अक्षय कांति बम ने बीजेपी ज्वाइन कर ली बीच चुनाव के बीच, कैसे देखते हैं आप उसको? लेकिन अगर एक चॉइस की बात करें तो फिर जनता के पास चॉइस नहीं है ना। आप सोशल मीडिया निकाल के देखिए, लोग बोल रहे हैं हम तो नोटा पे लगा के आएंगे, बचे हुए लोग ये बोल रहे हैं हम छुट्टी मनाएंगे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक कॉम्पिटिटर आपके इसमें होना चाहिए। बहुत ही सही किया उनने। जो बाकी जो बीजेपी ज्वाइन ये गलत भी है, ये गलत भी है। वैसे देखने जाए कोई भी हो उसकी मर्जी। मतलब बीजेपी जो कर रही है वो गलत ही है। गलत नहीं, ऑप्शंस खत्म होना था क्योंकि कांग्रेस ने किया क्या आज तक। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। में मेजोरिटी है, विधायक बीजेपी के हैं, ठीक है, महापौर है, तो दिक्कत ही क्या थी? तो फालतू किसी को इतना इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं थी। और लास्ट में आके आप पार्टी के खिलाफ ऐसा कर देते हो, भाग जाते हो, मैदान छोड़ के भाग जाते हो, तो एक तरीके से तो गद्दारी है ये। बाद में हमारी पार्टी में आएगा। अक्षय बम को जानता कौन था? आप बताओ, आप जानते थे इसके पहले अक्षय बम? कभी आपने सुना था कि इसने कांग्रेस के लिए ये किया है या कांग्रेस के लिए वो किया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दाला बेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। मैं हूं इस समय देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में, और इंदौर ने 7 बार अपने सिरमौर स्वच्छता का ताज पहना है। उसी बीच मैं इस समय उस मार्केट में मौजूद हूं जो सबसे फेमस मार्केट है इंदौर का, छप्पन मार्केट आप कह सकते हैं। छप्पन जो पूरे देश दुनिया में इंदौर के लिए फेमस है, और यहीं वो मार्केट है, यहाँ लोग खाने के लिए आते हैं क्योंकि इंदौरी कहते हैं कि खाने के लिए बड़े चटोरे होते हैं। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर छप्पन की दुकानें हैं, और यहाँ पर लोग नाइट में भी सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि लोग खाने के लिए, इंदौर का एक अलग ही स्वाद है। पोहे जलेबी जो यहाँ का नाश्ता है उसको देख लें। लेकिन आज एक हम उस मुद्दे पे बात करेंगे लोगों से जो अभी बीते दिनों इंदौर की राजनीति में एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद इंदौर को कहीं ना कहीं उसकी छवि को, उसकी संस्कृति को धुंधला करती है। उसी मुद्दे को लेकर तमाम युवा वर्ग से, यहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे कि जिस तरह कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीच मझधार में मैदान छोड़कर इस तरह जाना, इंदौर की पब्लिक उससे कैसे देखती है। आइए इंदौर की जनता से बात करेंगे। गुड नेम क्या है सर आपका? मेरा नाम है सोनू। सोनू जी, क्या देखते हैं जो इंदौर में घटनाक्रम हुआ राजनीतिक, अक्षय कांति बम ने बीजेपी ज्वाइन कर ली बीच चुनाव के बीच, कैसे देखते हैं आप उसको? मुझे लगता है कि जैसे अगर आपको कोई सपोर्ट करता है, खड़ा करता है, तो आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए, मतलब उसके साथ रहना चाहिए। पर हो सकता है कि उनका भी कुछ रहा हो पक्ष, मतलब कुछ उनकी सोच रहे हो या फिर अंदरूनी जनता को कहीं ना कहीं इस चीज से गलत मैसेज जा रहा है इंदौर की जनता को। अब मैसेज डिपेंड करता है कि कौन उसको कैसे लेता है, क्योंकि काफ़ी सारे बीजेपी सपोर्टर्स तो हैं ही बहुत सारे, और कांग्रेस के भी हैं, बट बीजेपी का आजकल काफ़ी वो है। तो बीजेपी को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो वो उनकी खुद की चॉइस है, क्योंकि मेन मोटिव तो उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। बाकी वो जहाँ जिस पक्ष में रह के ज़्यादा अच्छे से अपना काम कर सके, तो वो चीज़ मेरे को लगता है ज़्यादा सही रहेगी। क्या लगता है आपको, वोटिंग परसेंटेज इससे बढ़ जाएगा तो ठीक, थोड़ा बहुत कम होगा? मुझे लगता है शायद इससे बढ़ेगा। हाँ। थैंक यू। गुड नेम क्या है आपका? बोलो, कोई बात नहीं, युवा हो यार, यूथ हो। क्या नाम है? गौरव। गौरव जी, क्या लगता है आपको इंदौर की राजनीति कैसे देखते हैं आप? जिस तरह कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहे हैं बीच चुनाव में, कैसा लगता है? हाँ, मुझे लगता है कि कुछ सालों बाद तो कांग्रेस खत्म शायद हो जाएगी, जैसे कि अभी पूरा बीजेपी ही ने ही कर लिया है। तो मुझे लगता है कि पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक कॉम्पिटिटर आपके इसमें होना चाहिए, अपोजिशन होना चाहिए। तो मतलब ये थोड़ी दुखद भी है कि बीजेपी है, तो एक कांग्रेस का होना भी चाहिए। तो कांग्रेस के लिए दुखद भी है और इंदौर के लिए भी है, थोड़ा बहुत ऑप्शन होना चाहिए जनता के पास। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इन लोगों से बात कर लेते हैं। गुड नेम क्या है आपका? मेरा नाम लोकेंद्र सिंह राठौड़। लोकेंद्र सिंह, जो घटना घटी है इंदौर में, एक अक्षय कांति बम कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली बीच चुनाव में। इंदौर की जनता उसको कैसे देखती है? गलत किया, सही किया? उन्होंने जो मतलब पार्टी पहले से छोड़ी है, पहले जो छोड़ी है उन्होंने बीजेपी, उसके लिए उन्होंने काफी कांग्रेस छोड़ी है, बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो तो मतलब मेरे को इतना पता नहीं। बहुत ही सही किया उनने, जो अच्छा कारण है उनका जो भी है। बाकी जो बीजेपी ज्वाइन ये गलत भी है, ये गलत भी है। वैसे देखने जाए कोई भी हो उसकी मर्जी से, भरोसा करके वो उतार रहा है मैदान में, फिर आप छोड़ के जा रहे हो। हाँ, ये गलत भी है और राइट भी है। वैसे देखने जाए दोनों तरफा ये मैटर है। हाँ, बस इतना कहना चाहूँगा। इंदौर की छवि धुंधली हुई है। बिल्कुल धुंधली हुई है। गलत किया है? नहीं, मेरे हिसाब से सही किया है। सही किया है। बिल्कुल। तो बीजेपी को और वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा, जनता खुश होगी इस चीज को करके? बिल्कुल खुश होगी। मोदी चाहिए सबको, मोदी जी चाहिए सबको, मोदी चाहिए। अगर यहाँ बैन करेगा मोदी, क्या लगता है बीजेपी जीत रही है? हाँ जीतेगी। जीतेगी। हाँ अपोजिशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए बिल्कुल।
और अपोजिशन के नेता ही नहीं है यहाँ पे मैदान में। हाँ वो बात भी सही है, फिर उसमें राजनीति नहीं होती वो। इन्होंने जो किया कि वो जो वोट जो मतलब वो सामने आ रहे थे उनके जो वन पार्टी रूल कर दिया एक तरह से डेमोक्रेसी को पूरी तरह से अगर आपके तो वो एक अगर जीती हुई हाँ जीती हुई है उनकी तो एक तरह से वैसे देखने जाए तो वो जीत भी नहीं है। वो भी सही है। कहीं ना कहीं गलत तो है भाई। बीजेपी में भी मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर हूँ बट मतलब बीजेपी जो कर रही है वो गलत ही है। गलत किया है कुछ कहेंगे। हम तो घूमना है भैया। कोई बात नहीं। सबसे पहले सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णा दत्त मिश्रा है। कृष्णा जी, क्या लगता है जिस तरह से इंदौर में एक राजनीतिक घटनाक्रम होता है, दल बदल की राजनीति की जाती है, सिर्फ चुनाव से पहले नामांकन उठा लिया जाता है, सामने देखिएगा सर, क्या लगता है गलत है या सही है? मैं इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत रिनाउंड पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है। सामने वाला हो सकता है उसके कुछ कारण हो, कुछ उसके पुराने ड्रॉबैक्स हो, उस चक्कर में उसने लिया हो, लेकिन इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में मोदी जी का नाम है, मोदी जी की सरकार है, अब की बार मोदी सरकार और 400 पार है, तो मुझे नहीं लगता 1-2 सीट के चक्कर में ऐसा कुछ होगा। तो ये जनता को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई गलत भाव नहीं है, गलत चीज़ नहीं है, और जो देश है वो मोदी जी को देख रहा है, और जो डेवलपमेंट है और जो चीज़ें हैं उसके लिए लोग अप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन खत्म हो गए हमारे पास। नहीं, ऑप्शंस खत्म होना था, क्योंकि कांग्रेस ने किया क्या आज तक? कांग्रेस ने डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। आज 370 की बात करें, अयोध्या रामलला की बात करें, तो किसने किया? माननीय मोदी जी ने किया। क्या कांग्रेस पार्टी पुरानी नहीं थी? सबसे पहले अगर राज किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, लेकिन उसका संशोधन, उसका डेवलपमेंट, उसको माइग्रेट करने का काम किया जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को सल्यूट भी करता हूं और कहीं ना कहीं उनको अप्रिशिएट भी करता हूं कि हमारे ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं नाम बना के बैठे हैं। सर, जिस तरह बीजेपी का गढ़ इंदौर कहा जाता है, 9 की 9 विधानसभा की सीटें यहाँ से निकाल ली जाती हैं बीजेपी की, लेकिन फिर ऐसा घटनाक्रम चुनाव से पहले हो जाना, बीजेपी के नेताओं को गाड़ी लेके उस प्रत्याशी को लेके आना, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये हो गया कि कहीं ना कहीं। देखिए, मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आज भी ये कहूंगा कि जो लालू ने इतने बड़े चारा घोटाला करने के बावजूद एक समय में वही लोगों ने बिहार की सरकार लालू को वोट दे दिया था, तो ये जनता है। मैं जनता की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन पर्सनल जो आम आदमी, मैं उनकी बात करूंगा कि आम आदमी डेवलपमेंट पे देखती है। और रही बात कुछ सीटों की, तो कुछ सीटों ने कुछ गलतियां की होंगी या कुछ उनके पीछे कारण होंगे, समथिंग इज पिक्चर बिहाइंड इट, तो उनने इन मौके पे आके उनकी जब पिक्चर सामने आई होगी तो वो पीछे हुए होंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई रोल नहीं है इसमें। जी, चलिए, गुड नेम क्या है सर आपका? मेरा नाम कमल सिंह। कमल सिंह, क्या लगता है आपको इंदौर की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? थोड़ा सा इंदौर की राजनीति बहुत साफ सुथरी है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, विकास कर रही है, और विकास को देखकर ये जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करती है। जो घटनाक्रम हुआ है आप उसको कैसे देखते हैं? बीच चुनाव में ऐसे प्रत्याशी का जाना? ये प्रक्रियाएं जो होती है ये आज की नहीं है। व्यक्ति विशेष को देखकर आदमी निर्णय नहीं लेता। जनता की भलाई के लिए कोई प्रतिनिधि किसी क्षेत्र में काम कर रहा है और उस जगह पे अगर वो अपनी जनता के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं कर पा रहा तो स्वाभाविक उसको पार्टी चेंज करने का अवसर है, और वो आ रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए उसको जो है। कांग्रेस के लीडरों में कोई कमी है कि जिस तरह प्रत्याशी को उतारना, वो बीच बाजार में चले जाना? मैं किसी पार्टी के बारे में विरोध वाली या कुछ तरह की बात नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि हर जगह एक सुधार की गुंजाइश होती है और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो वर्तमान समय जो कह रहा है, जो मोदी जी को लेकर जो पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जो विकास हो रहा है, उसको देखकर अन्य पार्टियों को भी अपने मैनेजमेंट को स्ट्रांग करना चाहिए। तब एक तरफा ही सिर्फ शंकर ललवानी मैदान में, वो कोई ऑप्शन में नहीं है उनके, क्योंकि कांग्रेस ने नामांकन प्रत्याशी था और नामांकन वापस ले लिया। क्या लगता है कितनी लाखों वोटों से जीत सकते, कितनी, क्या लगता है? इस विषय में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये है कि आने वाले टाइम में मतदान है, सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी, भाविन पाटीदार। पाटीदार जी, जिस तरह इंदौर में राजनीतिक घटना घटती है, एक प्रत्याशी कांग्रेस के यहाँ लोकसभा का नामांकन भरते हैं, उसका नामांकन उठाकर
अपोजिशन की पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं, कैसे देखते हैं आप उसको? जी मेरा तो ये मानना है कि आप आम जनता से वोट देने का हक छीन रहे हैं। हाँ। ठीक है, वो नामांकन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वो सब अपनी अपनी सोच है उनकी, है ना। लेकिन आम जनता फिर क्या सोच के वोट देगी अगर कोई बड़ी पार्टी सामने नहीं है? ले दे के बीजेपी बच रही है, बुरा कुछ नहीं, काम अच्छे कर रही है। लेकिन अगर एक चॉइस की बात करें तो फिर जनता के पास चॉइस नहीं है ना। आप सोशल मीडिया निकाल के देखिए, लोग बोल रहे हैं हम तो नोटा पे लगा के आएंगे, बचे हुए लोग ये बोल रहे हैं हम छुट्टी मनाएंगे। लोगों के पास जो एक वोट देने की इच्छा थी वो खत्म हो गई। अपोजिशन खत्म होने से लोग कहीं ना कहीं गलत होता है। होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि लोगों का ये मानना है ना कि बीजेपी तो जीत ही रही है, तो वोट देने या नहीं देने से फर्क ही क्या पड़ रहा है, क्योंकि सामने कोई बड़ी पार्टी नहीं है। बस वही बात है। ललवानी जिस तरह बीजेपी का गढ़ कहते हैं एमपी को, 9 की 9 सीटें यहाँ से बीजेपी निकाल लेती है, उसके बाद बीजेपी को ऐसा करने की आवश्यकता क्या पड़ी? लोग कह रहे हैं आवश्यकता तो थी नहीं ना, जरूरत ही नहीं थी। सब कुछ बीजेपी के पास है ना। पार्षद में मेजोरिटी है, विधायक बीजेपी के हैं, ठीक है, महापौर है, तो दिक्कत ही क्या थी? तो फालतू किसी को इतना इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं थी। कहीं ना कहीं छवि धुंधली हुई है इंदौर की इस चीज से। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है ना। जनता का कहना यही है ना कि आप इंदौर की रेपुटेशन गिरा रहे हो उस जगह पे, है ना। जो इंदौर की जनता की सोच है वो यही है ना। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, जब आप कोई नया पोस्ट आता है इस चीज से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ है इन चीजों से, और जो आम जनता है उसका यही मानना है। इंदौर जहाँ स्वच्छता, खाने पीने की तमाम अच्छी चीजों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज गूगल पे ट्रेंड कर रहा है गलत चीज का। बिल्कुल कर रहा है ना, और इस चीज के लिए तो कर ही रहा है वो, है ना। और आप देखेंगे इलेक्शन हो जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। अगले जब इलेक्शन आएंगे तब फिर ये चीज होगी, है ना। उसमें फिर ये मतलब रिपीट होती रहेगी चीज, वो है। इंदौर की जनता के साथ छल हो गया, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो आपने जिस तरह का कि सोशल मीडिया पे नोटा की बात करी, तो लोग नोटा पे जाएंगे? जो 10 में से 2 लोग नोटा पे जाएंगे और 6 लोग हैं वो घर पे आराम करेंगे। मतलब वोट 1% होगा, 1 या 2%? पिछले बार के मुकाबले कम होगा। कम होगा, बिल्कुल तो होगा। 5 लाख 3 लाख की जीतने का आंकड़ा था वो गिर जाएगा। जैसे पिछली बार जब लालवानी जी जीते थे तो वो लगभग 5 लाख के आंकड़े से जीते थे, है ना। तो जरूरत ही नहीं थी ना कंपटीशन खत्म करने की, जीत ही रहे थे आप तो पहले से, वो वाली बात है। मतलब ये गलत हुआ है कहीं ना कहीं। बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि मैदान में यदि कोई ऑप्शन होता है तो लोग लड़ने में मजा आना चाहिए ना इंसान को यार, लड़ने में मजा आना चाहिए। अब तो लड़ाई ही नहीं बची है ना, वो जीता हुआ खिलाड़ी है, फिर क्या है, वो चीज है। ये चीज है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पाटीदार जी। तो मतलब यूथ की ये सोच है कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है। चलिए, साहिल खान नाम है मेरा। साहिल भाई, जिस तरह से अक्षय कांति बम ने बीच मझधार में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप उसको? गलत वे में ही देखता हूँ मैं, ये तो एक तरीके से देखा जाए तो धोखा ही है। क्योंकि आप इन वक्त पर आ रहे हो, आखिरी मौके पर आ रहे हो, और उसके बाद आप पे इतना भरोसा जताया पार्टी ने, आपको नामांकन दिया, आपको मतलब एक अपॉर्चुनिटी दी इतनी बड़ी जगह पे आपको एक, और लास्ट में आके आप पार्टी के खिलाफ ऐसा कर देते हो, भाग जाते हो, मैदान छोड़ के भाग जाते हो, तो एक तरीके से तो गद्दारी है ये। गद्दारी के वे में ही देखेंगे तो गलत है। कोई भी हो, पीठ पीछे छुरा घोंपने वाली हरकतें हैं। या तो ये होगा कि आपको पहले से ही ये करना था, पहले से आपकी प्री प्लानिंग होगी, क्योंकि एन मौके पर आके तो कोई ऐसा करे तो देखा जाता है। हाँ, और लास्ट में आपका आप नामांकन वापस ले रहे हो तो यही देखा जाएगा, या तो आपकी प्री प्लानिंग थी कि नहीं पहले मेरा नाम आ जाएगा, उसके बाद फिर लास्ट मौके पर आके मैं ये कर दूंगा, यही गलत है। लेकिन सामने जो अपोजिशन की पार्टी थी, उनके मंत्री लेके जाते हैं उनको नामांकन उठाने के लिए, पहली बार ऐसी कोई घटना घटती है, तो क्या लगता है सामने वाली पार्टी को ऐसा करना चाहिए? अब वो तो देखो चुनाव का मैदान है, सामने वाली पार्टी तो अपना सारा जोर आजमाएगी। जो उनको बेहतर लगेगा उनकी पार्टी के लिए, जो भी बेहतर लगेगा वो तो वो करना चाहेंगे। वो सही रास्ता हो गलत रास्ता हो, तो आपको पता है चुनाव का रास्ता सही गलत का तो देखता नहीं है। आप अगर एक बार आ गए हो मैदान में किसी भी खेल में उतरने, तो वो तो फिर आपको जीतना है। क्या करेगी जनता? अपोजिशन में तो कोई है ही नहीं, एक ऑप्शन ही बचा है खाली बस। अब ऐसी जीत को कैसी जीत मानते हैं? व्यक्ति वो तो एक ये कि वो भीख में मिली हुई जीत है। यही देखा जाएगा कि एक वो भीख में मिली हुई जीत है। वो तो लास्ट मौके पर आके अगर कोई आपको धोखा कर दे, लास्ट मोमेंट पर आके कोई गद्दारी कर दे, तो फिर वो तो सामने वाली पता है कि पार्टी जीत ही रही है, 99% जीत रही, तो वो तो क्या मतलब। अब ठीक है, जरूरी है कि बिना लड़े मर जाना? लड़के मरना ही जरूरी है। अब सामने प्रत्याशी देखा जाएगा ना, फिर कि प्रत्याशी भी देखा जाएगा, चेहरा कौन सा है। अब नी मामा से काड़ा मामा वो वाला सीन है ना, तो वो भी देखा जाएगा सामने प्रत्याशी कौन सा है, क्या है, कौन आगे आएगा, कौन सा चेहरा सामने आएगा। ये तो है ही शंकर लालवानी अपने। ठीक है, मतलब ये लग रहा है कि अब ऑप्शन नहीं बचा तो लोग जाहिर सी बात है, वो तो वोट तो डालना ही है, जाहिर सी बात है। गिरेगा वोटिंग परसेंटेज मेरे हिसाब से तो गिरेगा। गिरेगा क्योंकि जो लोग भरोसा करने वाले हैं, फिर वो मेरे हिसाब से तो गिरेगा ही वोटिंग परसेंटेज। और फिर ये तो इंसान के दिल का हाल है, वही जाने के वो किसको जिताना चाहते हैं, किसको आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए, क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम अलसैद है।
अल जैद अल जहद। अल जैद नाम है। अल जहद भाई, क्या लगता है आपको देखो, जिस मैं- तरह से जो घटना घटी है, राजनीतिक घटना, कहीं ना कहीं इंदौर की छवि धुंधली हो गई है इस चीज को? देखो, इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहली बात तो कांग्रेस को बेवकूफ़ी मानता हूँ। उसका सबसे बड़े थोड़ा जोर से, बेवकूफ़ जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है वो कांग्रेस की है। हाँ। वजह क्या है कि कांग्रेस के अंदर अभी भी अच्छे नेता मौजूद हैं, ठीक है। उन नेताओं को छोड़ के कांग्रेस ने एक ऐसे शख्स को टिकट दिया है जिसको इंदौर में कोई नहीं जानता है, जिसको पॉलिटिक्स के इतिहास में आज तक कोई नहीं जानता है। इसको स्टूडेंट्स वगैरह जानते होंगे इस शख्स को। अक्षय बम नाम हम मानते हैं, अक्षय बम का नाम है, ठीक है। कांग्रेस ने, मेरा मानना है, कांग्रेस ने अगर टिकट दिया है ना, ये कांग्रेस ने किसी के हुनर पे टिकट नहीं दिया था, कांग्रेस ने दिया था पैसा देकर टिकट कि यार आदमी पैसे वाला है, आदमी हमारा प्रचार करेगा, आदमी हमारी पार्टी में आएगा। अक्षय बम को जानता कौन था आप बताओ? आप जानते थे इसके पहले अक्षय बम को? कभी आपने सुना था कि इसने कांग्रेस के लिए ये किया है या कांग्रेस के लिए वो किया है? कोई नाम नहीं सुना था आपने। कांग्रेस में अच्छे अच्छे कार्य करता था, कांग्रेस को उसको टिकट देना चाहिए था। अगर ये पलटा है तो मेरा मानना है या तो कोई पहले की प्लानिंग होगी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी कि नामांकन जिस दिन डेट खत्म हुई थी उस दिन उसने नामांकन वापस ले लिया अपना, ठीक है। तो इसमें गलती मेन कांग्रेस की मानता हूँ मैं। बीजेपी को अब देखो, सामने पार्टी कोई भी है, बीजेपी हो या सपा हो, ठीक है, वो तो अपना काम करेगी, वो जीतने के लिए चाहे जो कर देगी, ठीक है। अब जंग का मैदान है, इसमें चाहे जो हो जाए, ना आप कुछ बोल सकते हो ना मैं कुछ बोल सकता हूँ इन चीज़ों के लिए। बात ये है कि अब आदमी को वोट देना है। अब जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं नोटे पे डालो, नोटे पे डालो, नोटे पे डालो, तो आदमी बेवकूफ़ नहीं है, आदमी अपना वोट खराब नहीं करेगा, ठीक है। आदमी किसी और को डाल देगा, चलो बीजेपी को नहीं देना, किसी और को डाल देगा। या तो देखो, मेरा मानना है ये जीत बीजेपी की तो पक्की थी, ठीक है। अभी पहली बात कांग्रेस को ये समझना चाहिए था कि इसके पहले बीजेपी इंदौर के अंदर 9 की 9 सीटें लाई। बीजेपी का गढ़ चीज कहा जाता है इंदौर। इंदौर मैं मानता हूँ एमपी गढ़ है बीजेपी। हाँ, MP इंदौर गढ़ है के छोड़ दो आप, पहले गुजरात गढ़ था, आज एमपी गढ़ है बीजेपी का, है ना। अभी कांग्रेस के अंदर ये हिम्मत खत्म हो गई है कि कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता हैं, पंकज संघवी हो गए, ठीक है, और भी जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता है कांग्रेस के, वो सब बीजेपी में जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने क्या नाम है उनका, संजय शुक्ला, ठीक है, कांग्रेस इतना के बड़ा नेता है, नाम चलता है जिस शख्स का, वो कांग्रेस में चली गई, वो बीजेपी में चली गया। तो ये कांग्रेस की लापरवाही है कुछ ना कुछ, या कांग्रेस साथ नहीं दे रही है अपने कार्यकर्ताओं का। कमी के प्रत्याशी ढूंढने में कमी रही। प्रत्याशी सबसे, मैं वही तो बोल रहा हूँ, गलती कांग्रेस की। कांग्रेस ने पहले कांग्रेस को अच्छे से जांचना था, हमें प्रत्याशी किसको देना है, कांग्रेस ने उठाया नाम और दे दिया, ठीक है। कांग्रेस, अब पहली चीज आप ऐसे नॉन फेस को दो जिसको लोग जानते हैं, आपके नाम से जानते हैं। अक्षय बम को कांग्रेस का कोई नहीं जानता था, आप बता दो मुझे कि कांग्रेस के नाम से अक्षय बम को मैं जानता था या मेरे दोस्त खड़े हैं। कभी हमने जब अक्षय बम का नाम आया है ना मार्केट में कि अक्षय बम खड़ा हुआ है, तो हमने सोचा कि यार है कौन, इसको जानता कौन है। कांग्रेस ने ये सोच के खड़ा करा था कि यार यंग फेस है, यंग फेस है, हमारा काम करेगा। लेकिन आज के वक्त में आदमी को यंग फेस नहीं चाहिए, आदमी को नॉन फेस चाहिए जिसे लोग जानते हैं, हो सबसे ठीक है। सबसे बड़ी बात, आदमी बिना जाने वोट कैसे दे देगा, ठीक है। आज पैसा है, उसकी संपत्ति और बढ़ जाएगी, क्या फर्क पड़ गया उसको, बस वही चीज़ है। अब इसके आगे क्या क्या बोला जाए। तो मतलब लगता है आपको कि युवा आदि आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाता है युवा के पास, बीजेपी तो है ही मैदान में, यदि युवाओं के पास लगता है हमेशा अपोजिशन होना चाहिए। अपोजिशन जरूरी है, अच्छा अपोजिशन जरूरी है उसके लिए। अब आपने जिसको खड़ा किया है उसको कोई जानता नहीं, मैं तो मानता हूँ अगर इसको खड़ा भी किया है ना तो लोग, मैं नहीं मानता था जीत सकता है, क्योंकि ना एक्सपीरियंस है इस बंदे को किसी चीज का, पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस में जरूरी था, लड़ना जरूरी था। लड़ना जरूरी था, लड़ना चाहिए था उसको। बड़ी बड़ी बातें पहले करी हैं स्टेजों पर आके कि हम तो बीजेपी को ऐसा करेंगे, हम तो वैसा कर देंगे, हम जीत जाएंगे, और आखिरी में बिल्कुल मतलब नहीं, हम तो इनके साथ ही खड़े रहेंगे। तो ये कौन सी बात हुई? यहाँ तो पहले हो गया, जो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे उनके साथ धोखा कांग्रेस के साथ नहीं हुआ है, धोखा हुआ है इंदौर के लोगों के साथ, इंदौर की जनता के साथ, इंदौर की जनता के साथ उसने धोखा कर दिया है। क्या आदमी ने क्या सोचा, जो सोचा हम कांग्रेस को वोट देंगे कि प्रत्याशी हमारे पास अच्छा है, बाकी अब क्या हुआ है इसके लिए। मतलब शंकर लालवानी जीतते हैं तो उनकी जीत को कैसे देखते हैं? जीत को कैसे देखते हो तो देखो, मेरा मानना शंकर लालवानी को पहले जीतते ही था, ठीक है। वो अक्षय बम को तो हम पहले हारा हुआ मान रहे थे, क्योंकि लोग जानते ही नहीं, तो लोग बिना जाने किसी को वोट देंगे नहीं। आदमी जानता होता तो वोट देता, और शंकर लालवानी की जीत तो पक्की थी, पक्की है, कोई बोल। थैंक यू। तो हम इस समय इंदौर के छप्पन मार्केट में थे, जिसे छप्पन बाजार भी कहते हैं। यहाँ खाने पीने के लिए इंदौर की एक बिल्कुल फेमस जगह है। यहाँ लोगों से हमने एक राजनीतिक मुद्दे को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस तरह अक्षय कांति का बीजेपी ज्वाइन कर लेना, बीच मझधार में चुनाव छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर, कहीं ना कहीं गलत किया है और उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था। और मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि युवाओं के पास अब ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन 4 तारीख को नतीजे आने हैं और 4 तारीख को नतीजे आने के बाद एक निर्णय सामने होगा कि शंकर लालवानी की जीत कितनी बड़ी जीत होती है, अकेले मैदान में है। संजय के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट है इंदौर से।